नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 26 अप्रैल 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 10 एमसीक्यूज की भी बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 93% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के दौरान हिंसा और पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास जारी हैं, लेकिन सुरक्षा स्थितियों को लेकर अलर्ट बना हुआ है। भारत के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा देश भारत के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा देश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहा। आगरा पुलिस ने भोपाल में धर्मांतरण सिंडिकेट के आरोपी दाऊद अहमद की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होने की संभावना है। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को हराकर 13 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में शीर्ष पर बना हुआ है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख एमसीक्यूज की बात करते हैं। व्हिच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल एवरी ईयर टू प्रमोट सीड सॉवरेनिटी। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को बीज संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को बीज संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस हर साल 26 अप्रैल को बीज संप्रभुता, जैव विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2026 में इसका मुख्य ध्यान जलवायु लचीले स्थानीय बीजों पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑन 26 अप्रैल 2026 पीएम मोदी शेयर्ड हिज थॉट इन हिज एपिसोड ऑफ मन की बात। यानी 26 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने मन की बात के किस एपिसोड में अपने विचार साझा किए? ऑप्शन है 100 या 125 या 133 या 150। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 26 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने मन की बात के किस एपिसोड में अपने विचार साझा किए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 133। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2026 को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट व्हिच एयरलाइन रिसीव्ड ओवर 460 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिसीव ऑपरेशंस। यानी रिपोर्ट के अनुसार किस एयरलाइंस को परिचालन पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार से 460 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता मिली? ऑप्शन है एयर इंडिया, स्पाइसजेट या एलायंस एयर या इंडिगो। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी रिपोर्ट के अनुसार किस एयरलाइन को परिचालन पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार से 460 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता मिली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलायंस एयर। यानी भारत सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एलायंस एयर को उसके परिचालन को सुचारू बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए 460 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज 95 चेस ग्रैंड मास्टर इन अप्रैल 2026। यानी अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है अरोड़े घोष या गुकेश डी या विदित गुजराती। इसका सही जवाब कौन सा होगा? अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रज्ञानंद आर या अरोड़े घोष या गुकेश डी या विदित गुजराती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरोड़े घोष। यानी कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरोड़े
घोष ने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल कर भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर द सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026, यानी सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत किस शहर का चयन किया गया है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, धार या उज्जैन। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत किस शहर का चुनाव किया गया है या चयन किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, धार। धार मध्य प्रदेश को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत चुना गया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा उपायों के माध्यम से शहरी सुरक्षा को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द फर्स्ट इंडिया जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी, यानी पहला भारत जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। इसका सही जवाब कौन सा होगा? पहला भारत जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, मुंबई। अप्रैल 2026 में मुंबई में उद्घाटन भारत जापान AI रणनीतिक संवाद आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य AI पारिस्थितिकी तंत्र में द्विपक्षीय सहयोग और जिम्मेदार AI विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल ग्रीन आइकन टाइटल एट द वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव इन लंदन, यानी लंदन में विश्व जलवायु नेताओं के सम्मेलन में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सोनम वांगचुक या जोगनी पल्ली संतोष कुमार या यादव पयोंग या मेधा पाटकर। इसका सही जवाब कौन सा होगा? लंदन में विश्व जलवायु नेताओं के सम्मेलन में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जोगनी पल्ली संतोष कुमार। यानी ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक जोगनी पल्ली संतोष कुमार को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पर्यावरणीय आंदोलन के लिए लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडिया अप्रूव्ड 30 बिलियन विड्रॉल फॉर विच कंट्री अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, यानी भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 बिलियन की निकासी को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या भूटान। यानी भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 बिलियन की करेंसी को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी, मालदीव। यानी भारत सरकार ने मालदीव को आर्थिक स्थिरता में सहायता के लिए सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे यानी सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 बिलियन की निकासी की मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द US सैंक्शन वेयर फॉर विच स्ट्रेटेजिक पोर्ट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल डेडलाइन ऑफ 26 अप्रैल 2026, यानी किस रणनीतिक बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट की समय सीमा 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है? ऑप्शन है ग्वादर बंदरगाह या चाबहार बंदरगाह या हम्बनटोटा बंदरगाह या चटगांव बंदरगाह। इसका सही जवाब कौन सा होगा? किस रणनीतिक बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट की समय सीमा 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी चाबहार बंदरगाह। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक परीक्षा है कि वह इस परियोजना को जारी रखे या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का ये। नेशनल पंचायती राज डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शन है 22 अप्रैल या 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया गया, यानी 22 अप्रैल या 24 अप्रैल या 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। भारत में हर साल 24 अप्रैल को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2026 का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया।
आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।